चलो अब जल्दी से तैयार होकर दुकान जाता हूँ। मेरे समोसे के लोग दीवाने हैं। सुबह से ही मेरी बहुत राह देख रहे होंगे। कांताराम की दुकान में एक लड़का काम करता। उसका नाम रमेश था। कांताराम सुबह से ही गर्मागर्म समोसे तलने के लिए कहता। देखते ही देखते दुकान में भीड़ हो जाती। अरे राज बेटा, मेरे पोते का जन्मदिन आ रहा है। उसका जन्मदिन ऐसे मनाएंगे जैसे पूरे गांव में किसी का जन्मदिन मनाया नहीं हो। आखिर लगे भी तो कि गांव के मुखिया के पोते का जन्मदिन है। हाँ पापा, हर साल की तरह इस साल भी गांव में लोगों के खाने के लिए कुछ अच्छा इंतजाम करते हैं। मुझे लगता है केक, स्वादिष्ट पंच पकवान और मीठे का इंतजाम करते हैं। पंच पकवान नहीं दादाजी, मैंने तय कर लिया है। इस बार मेरे जन्मदिन पर समोसे लाइएगा। गांव में एक समोसे वाला है, बहुत अच्छे समोसे बनता है। कक क्या बेटा, दादाजी की गांव में इज्जत है, पर समोसे देंगे तो लोग क्या सोचेंगे? दादाजी, मुझे तो उस समोसे वाले के समोसे अपने दोस्तों को पार्टी में देने हैं, वरना मुझे अपना जन्मदिन नहीं मनाना। ठीक है बेटा, अगर तुझे समोसे ही खाने हैं तो ठीक है। अरे रामू, जल्दी दूसरे समोसे बनाओ, पहले अब खत्म होने को आए। जी नमस्कार, मैं गांव की मुखिया का बेटा राज। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है, तो उसके लिए हमें समोसे के ऑर्डर देना है आपके पास। जी जी, कितने समोसे का ऑर्डर देना है आपको? आपको समय मिलेगा तब आप हमारे हवेली पर आकर मेरे पिताजी से बात कर लीजिए, वह आपको सब बता देंगे। अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? गांव के मुखिया का ऑर्डर है, कम से कम 10,000 समोसे। ऑर्डर तो देंगे ही। जा जल्दी से सामान लेकर आ। पर मालिक, मुझे उतने पैसे तो दीजिए, बिना पैसे के सामान कैसे ले आऊंगा? अभी अपने पैसे से लेकर आ, बाद में तुम्हारी तनख्वाह से दे दूंगा। चल जा अब। काम चोर कहीं का। मुखिया जी अपने घर के बाहर बैठे होते हैं तभी। आओ आओ, कांताराम बैठो। जैसा कि मेरे बेटे ने तुमसे कहा, मेरे पोते के जन्मदिन के लिए समोसे और चाय का ऑर्डर हम तुम्हें देते हैं। पूरी तैयारी के साथ आना। पूरे गांव में 10,000 लोग हैं, तो तुम 15 से 20,000 समोसे की तैयारी करके आना। मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं चलता हूँ। कांताराम की पत्नी ललिता बैठी होती है, तभी कांताराम वहां आता है। अरे ललिता, कुछ मीठा बनाओ। आज तो मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। इतना बड़ा ऑर्डर मुझे कभी नहीं मिला था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। ठीक है, मैं मीठे में मोतीचूर के लड्डू बनाती हूँ। मैं रामू को फोन कर कर देखता हूँ, उसने सामान लिया कि नहीं। अरे रामू कामचोर, तूने सारा सामान लिया कि नहीं? जी मालिक, मैंने सारा सामान खरीद लिया। अभी मैं दुकान आ ही रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ। अरे रामू भाई, इतनी सारी सब्जियां लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे दिनू भाई, मुखिया जिन्हें 10,000 समोसे का ऑर्डर दिया है, उसी के लिए सामान लेकर जा रहा हूँ। अभी मुझे जाने दो, वरना मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। अरे कांताराम आ गए। चलो जाओ, अब हवेली के पीछे सारे लोग आते होंगे, वहां पर तुम काम शुरू करो। लेकिन कुछ सामान ठेला नहीं लाए। आता ही होगा। लो आ गया। हम वह नहीं रहेंगे, हमें कहीं और जाना है। लेकिन तुम दोनों सब संभाल लेना, किसी को भी समोसे कम नहीं पड़ने चाहिए। अब गांव के लगभग सारे लोग आ गए। बहुत लोगों ने समोसे खा लिए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी बचे थे तभी। भैया, 1 प्लेट समोसा देना। कोई समोसे नहीं मिलेंगे, समोसे खत्म हो चुके हैं। जा वहां से। वह एक मासूम सा लड़का था। वह उनसे कुछ बोल नहीं पाया। कांताराम पैसे लेने के लिए मुखिया जी के घर जाता है। क्या हुआ, सबको पेट भर के समोसे मिल गए ना? हाँ मुखिया जी, किसी को एक समोसा भी कम नहीं पड़ा। झूठ बोलता है ये समोसे वाला। मुखिया जी, इसने आधे गांव को तो समोसे ही नहीं दिए। कांताराम क्या कह रहा है? तुम्हारे लोगों को समोसे नहीं दिए? मालिक, आपने जैसे कहा था,
हमने 15,000 समोसे की तैयारी की थी, लेकिन आपको तो पता है ना गांव के लोग कैसे हैं। सारे समोसे खत्म हो गया, फिर भी और मांग रहे थे, तो फिर भला मैं भी क्या करता। मुखिया जी को बात ठीक लगती है, वे दोनों चले जाते हैं। अरे मालिक, मेरे भी तो पैसे दे दीजिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तुझे मैंने कहा था ना 2 महीने बाद तेरे तनख्वाह में से दे दूंगा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ यहाँ से। बस बहुत हुआ कांताराम, आज मैं तुम्हारी सारी सच्चाई मुखिया जी को जाकर बताऊंगा। फिर रामू मुखिया जी के घर जाता है। मुखिया जी कांताराम ने लगभग आधे गांव को समोसे नहीं खिलाए। उसकी मन में इतना लालच आ चुका है। कभी मैं सोचूं गांव के सारे लोग मेरे पीठ पीछे बात क्यों कर रहे हैं। उसने तो मुझे मेरे मेहनत के पैसे भी नहीं दिए। अब आप क्या करेंगे मुखिया जी? अब मैं नहीं, तुम करोगे। जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हें 30,000 रुपए की मदद करता हूँ। तुम जहां कांताराम ठेला लगाता है वहीं पर उससे अच्छा ठेला लगाना है, यही उसकी सजा होगी। रामू खुशी से वहां से चला जाता है। रामू वहीं पर नया ठेला लगाता है जहां कांताराम ठेला लगता है। कांताराम गुस्से के सिवा कुछ नहीं कर पाता।